नमस्ते बच्चों। भारत में आर्थिक वातावरण चैप्टर में हम चर्चा कर रहे थे। इसमें और भी कुछ प्रश्न हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। इसमें विमुद्रीकरण, चूँकि अभी हुआ विमुद्रीकरण तो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है? ये विमुद्रीकरण शब्द ही आपके सामने आ गया तो नहीं मिले सर, ये क्या है भाई? ये शब्द बना है मुद्रा से, उसके आगे वी शब्द वी मुद्रा ऐसा आ गया। तो विमुद्रीकरण का मतलब ये होता है बेटा कि जब किसी देश की सरकार अपने देश में प्रचलित मुद्रा को पूर्णतः बंद करके नई मुद्रा जारी करती है तो उसे हम विमुद्रीकरण कहते हैं। जैसे अभी वर्तमान सरकार ने विमुद्रीकरण करी है ना, 500 और 1000 के नोट जो हैं वो टोटल बंद करके नए 500 और 2000 रुपए के नोट सरकार द्वारा जारी किए गए। अब बोली साहब विमुद्रीकरण से लाभ क्या हुआ? देखिए, जब किसी देश में काला धन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ ही भ्रष्टाचार, अवैध संपत्तियां जब बढ़ जाती हैं तो ये विमुद्रीकरण सरकार की एक बड़ी कठोर नीति होती है। और ये चैप्टर आपके इसमें दिया हुआ है। तो इसमें विमुद्रीकरण जो है उसके लक्षण, 4 लक्षण यदि पूछ ले, वो 5 लक्षण पूछ ले तो आपने बताना है कि पहला तो आपको बताना है कर प्रशासन। उसमें ये बताना है कि साहब सरकार की जो कर नीति है उससे व्यापारियों ने करों की चोरी करके जो काला धन जमा किया था विमुद्रीकरण के कारण वो काला धन जो है वो पकड़ा ही आ गया। नंबर 2 है सरकार की जो माने कठोर नीति। सरकार ये चाह रही थी कि जो अनावश्यक इतनी तेजी के साथ महंगाई फैली हुई है तो उस पर अंकुश लगाने के लिए कठोर नीति के रूप में ये कदम उठाना आवश्यक हो गया। नंबर 3 में आप डालना जाली मुद्रा, नकली मुद्रा। उसमें यही बताना कि विमुद्रीकरण के परिणाम स्वरूप किसी भी देश की जाली करेंसी जो होती है वो कागज के टुकड़ों में बदल जाती है, जिससे देश को लाभ होता है। और इसमें ये भी बताएंगे आप आर्थिक विकास। जब किसी देश में आर्थिक नीति के अंतर्गत विमुद्रीकरण किया जाता है तो जो सरकार के पास सारा धन आ जाता है, भ्रष्टाचारियों का धन भी आ जाता है, काला धन भी आ जाता है, तो सरकार फिर उन्हीं पैसों से देश के विकास का कार्य करती है। इतनी बात समझ में आई ना आपके? अब देखिए माने ऐसे करके लिखना है आपको, प्रश्न के उत्तर तैयार करना। ध्यान रखिएगा आप, मैं लिखवाऊंगा नहीं, स्कूल खोलेगा तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा आप। नोट्स खुद तैयार करना है आपको, क्योंकि यही चीज़ें मैं बोल के लिखवाता हूँ क्लास में सरल तरीके से समझा के। व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा? कोई 4 प्रभाव बताइए। तो देखिए, हमारे देश में जैसे ही व्यावसायिक वातावरण, औदारीकरण, वैश्वीकरण आया तो उसके परिणाम स्वरूप पहला पॉइंट आप बताएंगे निवेश में वृद्धि। माने विदेशी पैसा हमारे यहाँ आना शुरू हो गया। निवेश माने ये होता है। तो निवेश में वृद्धि में 2 बिंदु डैश करके यही लिखेंगे कि भारत में आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विदेशी टर्नओवर बहुत अधिक बढ़ गया। विदेशी निवेश जो है डॉलर में कई गुना इससे वृद्धि हुई और देश की इससे तरक्की सुनिश्चित हुई। दूसरा बताइएगा कठिन प्रतियोगिता।
आर्थिक वातावरण परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भारत के जो स्वयं देसी उद्योग थे उनके सामने कठिन प्रतियोगिता आ गई, क्योंकि विदेशी कंपनियां ढेर सारी हमारे यहाँ एकाएक आई। तो हमारे देश के भी जो कंपनियां थी, प्रोडक्शन करने वाले थे, उन्होंने उन कंपनियों को टक्कर देने के लिए अपने यहाँ पर भी कार्यकुशलता विकसित की। तीसरा, आप बताइएगा कि तकनीकी सुधार आर्थिक वातावरण में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हमारे देश में विदेशी टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी के साथ आई, जिससे हमारे देश का प्रोडक्शन भी बढ़ा और आय भी बढ़ी। बहुत लंबा चौड़ा नहीं बताना है आपको। इसके बाद आप बताइएगा क्रेता बाजार। आर्थिक वातावरण में जब परिवर्तन आया तो क्रेता आधारित, क्रेता माने खरीदने वाला, क्रेता आधारित बाजार हो गया कि मार्केट में क्रेता क्या चाहता है, इस हिसाब से कंपनियां प्रोडक्शन करने लगी। माने क्रेता क्या बन गया, राजा बन गया, और उसी के हिसाब से प्रोडक्शन भी होने लगा। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, ये मोस्ट आईएमपी है, कई बार पूछा गया है। व्यावसायिक वातावरण में, प्रश्न नोट करेंगे, व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तनों के प्रति प्रबंधकीय प्रतिक्रिया दीजिए, ये प्रश्न है। अब प्रश्न का मतलब ही समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन, मैं बता चुका आपको, उदारीकरण आया, वैश्वीकरण आया, निजीकरण आया। तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ पर बड़ा सरल हो गया व्यापार। विदेशी कंपनियां भी हमारे यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ आई, बिजनेस फलने फूलने लगा। आज मोबाइल, लैपटॉप और ये दुनिया भर के आधुनिक साधन जो देख रहे हैं आप, इसी के कारण तो देख रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना बेटे कि इसका परिवर्तन जो हुआ, तो भारत में जो फैक्ट्रियां थी, भारत में जो उद्योग धंधे थे, इन पर क्या प्रतिक्रिया हुई, माने ये कैसे हो गए, इनमें सुधार आया कि नहीं आया, ये बात वो प्रश्न में मैंने प्रश्न का अर्थ समझाया आपको खाली। अब सोचो आप, अब इसमें देखिए कि इसमें आपको यही बताना है, प्रश्न में जैसा लिखा हुआ कि व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भारत देश में निम्नलिखित प्रबंधकीय प्रतिक्रियाएं हुई। नंबर 1 पॉइंट आप देंगे उपभोक्ता संतुष्टि, कि जैसे ही भारत में व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन आया, अनेक विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आ गई, और हमारे यहाँ की विदेशी कंपनियां जो थी वो जो उपभोक्ता थे, उन उपभोक्ताओं की संतुष्टि का प्रयास, अधिकतम संतुष्टि का प्रयास करने लगी। आज आप देखिए जितना भी प्रोडक्शन निकल रहा, वो इसी हिसाब से निकल रहा कि उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट हो, उससे अधिक लाभ प्राप्त हो, तभी तो सामान और ज़्यादा खरीदेगा, डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो ये बात आई। दूसरा आया विविधीकरण। अब विविधीकरण का मतलब क्या होता समझो। एक ही कंपनी जो पहले एक वस्तु बनाती थी, जैसे फिलिप्स कंपनी केवल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाती थी, आज फिलिप्स कंपनी जो है टेलीविज़न और रेडियो के अलावा दाढ़ी बनाने का ट्रिमर, मिक्सी और ना जाने किचन के कितने प्रोडक्ट बना रही है। माने एक ही कंपनी ने अनेक प्रकार के उत्पादन करना शुरू कर दिया। ये दूसरा आप पॉइंट बताएंगे। इसके बाद आप और भी पॉइंट में सरल पॉइंट लेंगे इसमें उत्पादन क्षमता। भारत में आर्थिक वातावरण में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप
हमारे देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी हमारे हिंदुस्तान में आना शुरू हो गई। इतना ही लिखेंगे। इसके बाद आप लिखें ब्रांड निर्माण। ये ब्रांड निर्माण का मतलब क्या? तो ब्रांड माने पहचान होती है। तो हर कंपनी अपनी पहचान उपभोक्ताओं के दिमाग में स्थायी तौर पर बिठाना चाहती है, ताकि उपभोक्ता उन्हीं वस्तुओं को खरीदने के लिए उत्सुक हो। जैसे अभी मैंने नाम लिया फिलिप्स, टाटा, जियो, है ना। तो ये नाम की ब्रांडिंग हुई। पतंजलि, ये नाम की ब्रांडिंग होना शुरू हुई, तो उपभोक्ताओं के मानस में वो चीज़ें बैठने लगी। उपभोक्ता जब भी खरीदने उन वस्तुओं को जाएगा तो इन्हीं ब्रांड पर ध्यान ज़्यादा देगा वो। तो ये ब्रांड वाला सिस्टम भी प्रारंभ हो गया। काहे के कारण? आर्थिक वातावरण में परिवर्तन के कारण। तो वहाँ पर आप पॉइंट का नाम ब्रांडिंग देके ये लिखें। इसके बाद आप लिखेंगे श्रम। श्रम में आप यही बताएंगे कि आर्थिक वातावरण में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भारतीय श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक सुधार आया। उनके वेतन, उनकी मजदूरी, बोनस, भत्ते, निःशुल्क आवास की सुविधा, ये उन्हें प्राप्त होने लगी। तो इस तरीके से आप का ये अध्याय जो है, इसके मेन मुख्य बिंदु, मुख्य प्रश्न मैंने आपको बता दिया और वो समाप्त हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये 16 नंबर माने 3 यूनिट्स आपकी ख़त्म हो गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे आशा नहीं, विश्वास भी कर रहा हूँ कि मैं जितने भी वीडियोस बना के इतनी मेहनत से डाल रहा हूँ, कृपया करके आप अपनी कॉपी या नोटबुक में सारे प्रश्नों के उत्तर तैयार करेंगे और गंभीरता से समझेंगे कि साहब नहीं, हम स्कूल में ही बैठकर पढ़ रहे हैं। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जितने भी यूनिट्स होती चली जा रही हैं, ये आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा, इसके आगे का पढ़ाया जाएगा। और मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अन्यथा लाइक करने की भी आवश्यकता नहीं है और सब्सक्राइब करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।